दोस्तों, बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली को लेकर जितने भी STET 19 के अभ्यर्थी हैं, भले वो मेरिट के हों या नॉट इन मेरिट के हों, सभी इसी इंतजार में बैठे हैं कि आखिर सरकार कब 7th फेज की बहाली स्टार्ट करने जा रही है। और इसी क्रम में आज एक पत्र जारी किया गया है। बेसिकली यह पत्र 16/3/2022 यानी कल के डेट में ही जारी किया गया है। और इस पत्र के हवाले से लोग ये दावा कर रहे हैं कि 7th फेज अब जल्द स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि इस पत्र में ऐसा कहा गया है कि सप्तम चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया आरंभ की जानी है। और इस पत्र को देखने के बाद जितने भी STET के कैंडिडेट हैं, सभी के मन में एक उम्मीद जग गया है कि हो सकता है कि अप्रैल माह में जल्द से जल्द STET 19 के आधार पे जो बहाली होने वाली है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक की जो बहाली होने वाली है, उस बहाली के लिए भी गवर्नमेंट 7th फेज का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाल दे। तो क्या यह लेटर वास्तव में 7th फेज वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, या फिर ऐसे ही एक पत्र है जिसको लेकर के लोग बहुत खुश हो रहे हैं? तो आइए यही जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि इस पत्र के माध्यम से जो अभ्यर्थी STET 19 के हैं, मेरिट प्लस नॉट इन मेरिट, जो 7th फेज का इंतजार कर रहे हैं, क्या उन्हें खुश होना चाहिए, या फिर जो स्थिति पहले से बनी थी वही आज भी कायम है। आप लोग देख सकते हैं, यह पत्र जो जारी किया गया है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी की तरफ से जारी किया गया है। और यह पत्र किन किन को भेजा गया है उनका भी नाम यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 करके। लेकिन इसमें इस पत्र का विषय देखिए, विषय में कहा गया है वैसे प्रखंड एवं पंचायत जहाँ एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है, वहाँ के कोटिवार रिक्ति की गणना एवं 31/12/2018 के बाद सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों की रिक्ति की गणना कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। विषय पढ़ने के बाद इतना तो क्लियर हो रहा है कि यह पत्र जारी किया गया है सीटों का रिकैलकुलेशन करने के लिए। और कब तक का? तो 31/12/2022 के बाद जो भी शिक्षक रिटायर हुए हैं, या फिर किसी भी स्कूल में किन्हीं भी कारणों से जो सीट खाली हुई है, उन सभी सीटों का कैलकुलेशन करके जो विभाग है वह मांग रही है। आगे देखिए, इसमें कहा गया है महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में आज दिनांक 16/3/2022 के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में वैसे प्रखंड एवं पंचायत जहां प्रथम चरण से लेकर विशेष चरणों के नियोजन की प्रक्रिया में एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है, वहां के नियोजन इकाईवार एवं कोटिवार रिक्तियों की गणना एवं 31/12/18 के बाद सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों की रिक्ति की गणना कर प्रतिवेदन अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को एक पक्ष के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि कहीं न कहीं इस पत्र को पढ़ने के बाद यही प्रतीत हो रहा है कि जो शिक्षा विभाग है वो अपने DEO के द्वारा सभी नियोजन इकाइयों से सीटों का रिकैलकुलेशन करवाना स्टार्ट कर चुकी है। और देखिए आखिरी लाइन में इसमें क्या कहा गया है, अंकनीय है कि उक्त रिक्ति के आधार पर ही सप्तम चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है। अब देखिए, इस पत्र को लेकर के जो बातें कही जा रही है STET 19 में मेरिट नॉट इन मेरिट के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, तो अभी जो काउंसलिंग ख़त्म हुई है वो 1 to 5 और 6 to 8 में जो विशेष चरण था उसका काउंसलिंग ख़त्म हुआ है। तो सीटों का जो रिकैलकुलेशन करने के लिए इसमें कहा गया है, ये 1 to 5, 6 to 8 के लिए करना है, या फिर 9, 10th, 11th, 12th के लिए भी करना है। यानी कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। और आप लोगों को याद होगा, अभी से कुछ दिन पहले जो आंदोलन किया गया था प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 वालों की तरफ से, उसमें संजय सर ने कहा था कि हम विशेष चक्र का जो प्रक्रिया चल रहा है इसको ख़त्म करने के बाद सीटों का रिकैलकुलेशन तुरंत करके अप्रैल महीने में आप लोग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। साथ ही साथ आप लोग को यह भी पता है कि जो 6th फेज है उसमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली फिर से कोर्ट कचहरी के प्रक्रिया में फंस गई है। यानी कि सरकार अगर चाहती तो जिनको मौका देना है उन्हें जल्द से जल्द मौका दिलवा करके 10 से 15 दिनों में इसका निपटारा कर सकती थी, लेकिन सरकार ने
जो दूसरा प्रक्रिया है, लंबा प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है कोर्ट कचहरी का, उस प्रक्रिया को अपनाया है। यानी कि इससे साफ साफ प्रतीत होता है कि सरकार फिर से STET 19 की बहाली को डिले करने के मूड में है। और ऐसा हो सकता है, ये 100% मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सरकार 7th फेज़ में प्राइमरी, अपर प्राइमरी यानी 1 to 5, 6 to 8 की बहाली निकाल दे, और जो STET 19 वाले हैं, जो मेरिट नॉट मेरिट करके सर फुरवा रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये सर फोड़ते और फुरवाते रह जाएंगे और लड़ते रह जाएंगे, और सरकार जो है यहाँ पे अपना उल्लू सीधा करते रहेगी। इसीलिए अब ज़रूरी हो गया है कि वक्त की मांग को समझिए, जितने भी STET वाले हैं। इसीलिए अब मैं मेरिट नॉट इन मेरिट नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि STET 19 में जितने भी लोग हैं, इस बात को समझिए कि आप अगर लड़ेंगे तो आपकी बहाली फंसेगी, और सरकार भी यही चाहती है। अगर सरकार को आप ज़्यादा उंगली कीजिएगा तो सरकार 7th फेज़ में 1 to 5, 6 to 8 का नोटिफिकेशन निकाल देगी। आपकी बहाली को फंसाने के मूड में पूरी तरह से सरकार है, और सरकार का शुरू से यही रवैया रहा है कि हो सकता है कि मेरी बातों से बहुत सारे जो मेरिट वाले हैं वो भी इत्तेफाक न रखें, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे साथियों और समझदार STET 19 के मेरिट और नॉट इन मेरिट धारियों, ये वक्त की मांग है कि एक साथ आकर एक मांग रखिए कि हमारी नोटिफिकेशन आप जारी कीजिए, और आप जो है बहाली STET 19 के मार्क्स पे कराइए, क्योंकि यही एक रास्ता है। मेरी बातें कभी कभी बहुत कड़वी हो जाती है, यही कारण है कि बहुत सारे मेरिट वाले भी हमसे नाराज़ रहते हैं। मैं इस STET 19 में एकमात्र ऐसा इंसान हूँ जिसके दुश्मन नॉट इन मेरिट वालों के साथ साथ मेरिट वाले ही हैं। बहुत सारे मेरिट वाले भी हैं जो जिन्हें ये लगता है कि मैं उनके खिलाफ़ बोलता हूँ, मैं उनके खिलाफ़ काम करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सच बोलता हूँ, और सच हमेशा कड़वा होता है, इसीलिए मेरी बातें कड़वी होती है। लेकिन सच्चाई आज के डेट में यही है कि अगर गवर्नमेंट ने सबको मौका देने का मूड बना लिया है, सरकार इस पे आगे बढ़ चुकी है। आप कितना भी सर फोड़ लें, पेट्रोल छीट लें, आग लगा लें, आत्महत्या कर लें, सरकार अपने कदम से पीछे नहीं हटेगी। इस बात को मेरिटधारी और नॉट इन मेरिटधारी दोनों समझे। लेकिन यहाँ पे सही रास्ता एकमात्र है, बिहार को सही शिक्षक, योग्यवान शिक्षक, गुणवान शिक्षक, टैलेंटेड शिक्षक दिलाने का, कि जो इतना अच्छा एक एग्ज़ाम हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम में जो लोगों को मार्क्स आया है, इस मार्क्स के आधार पे बहाली की मांग की जाए। यही इस पूरे समस्या का एकमात्र समाधान मुझे दिख रहा है। खैर, इस पे आप क्या सोचते हैं? आप भले मेरिट में हो या आप नॉट इन मेरिट में हो, आपका इस पे क्या विचार है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप में से हर किसी का कमेंट देखता हूँ, सभी को रिप्लाई भी करता हूँ। आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।